स्किप मत करना, आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं साउथ की टॉप 8 हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की कहानी। तो नंबर 8 पे आते हैं लुप्त। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.6 की रेटिंग मिली है। दोस्तों ये साउथ की फिल्म नहीं बल्कि एक बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन हॉरर और सस्पेंस फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। इस फिल्म के IMDb रेटिंग के ऊपर आप बिल्कुल भी मत जाइए भाई, कहानी इतनी जबरदस्त है ना कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फिल्म की कहानी के साथ बांधे रखेगी। तो फिल्म की कहानी के अंदर हर्ष टंडन नाम के एक बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के साथ एक बड़ी सी ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है और ये सब लोग उस ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ पे रात का समय होता है और सुनसान सी सड़क होती है और इसी सड़क से ये लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि ये सड़क जो वो खत्म ही नहीं हो रही है, यानी कि ये लोग घूम फिर के दोबारा से उसी सड़क के ऊपर आ रहे हैं। अब इस बात का पता जब हर्ष को चलता है तो वो सोचता है कि शायद हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं और तभी उन्हें उस सुनसान से सड़क पे एक घर नजर आता है। अब ये लोग सोचते हैं कि आज की रात यहाँ पे बिता के सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे वो लोग घर के अंदर पहुंचते हैं तो शुरू होता है फिल्म के अंदर एक ऐसा खौफनाक और एक ऐसा हॉरर एलिमेंट जो इस फिल्म की कहानी को जो वो पूरी तरह से डार्क और इंटेंस बना देता है, जहां पे एक एक करके लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अब ये फिल्म हॉरर के साथ साथ हमें सस्पेंस भी दिखाती है, क्योंकि फिल्म के अंदर जितनी भी रहस्यमय तरीके से मौतें हो रही है उनके पीछे कनेक्शन होता है हर्ष का। अब यहाँ पे हर्ष की वजह से इन लोगों की मौत कैसे हो रही है और कौन सा हॉरर एलिमेंट इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर और सस्पेंस फिल्म देखना चाहते हो जिसकी कहानी डार्क और इंटेंस है तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है कंजूरिंग कनप्पम। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.0 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक हॉरर के साथ कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये एक तमिल की हॉरर कॉमेडी फिल्म है जहां पे फिल्म के अंदर केपी नाम का एक गेमर होता है जो अपने ही घर के एक पुराने कुएं से एक ड्रीम कैचर को बाहर निकालता है, यानी कि उसे उस कुएं के अंदर एक ड्रीम कैचर मिलता है। उस ड्रीम कैचर को लेकर वो अपने घर के अंदर आ जाता है और ये ड्रीम कैचर जो वो श्रापित होता है। जो कोई भी उस ड्रीम कैचर को छूता है वो भी उस ड्रीम कैचर के श्राप के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे एक केपी ड्रीम कैचर को छूने के बाद वो भी इस श्राप का एक हिस्सा बन जाता है, जहां पे वो रात में सोने के बाद एक ऐसे श्राप वाले महल में पहुंच जाता है जहां पे उसकी जान भी जा सकती है। अब उसी के साथ साथ केपी की जो फैमिली लोग होते हैं वो भी इस ड्रीम कैचर को छूते हैं और वो लोग भी इस श्राप के साथ जुड़ जाते हैं। और अब ये सब लोग जो वो एक साथ इस श्राप के साथ जुड़ जाते हैं, जहां पे अगर ये सो जाएंगे तो वो श्राप से सीधे उस महल वाले घर में पहुंच जाएंगे जहां पे उन्हें मारने के लिए और भी आत्माएं हैं। अब ये लोग उस ड्रीम कैचर के श्राप के साथ खुद को कैसे बचाते हैं, कैसे मुक्त होते हैं, यही हमें फिल्म के अंदर दिखाया गया है। ये फिल्म डराने के साथ साथ आपको हंसाने का भी काम करती है। अगर आप एक हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है मिरल। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। ये एक साउथ इंडियन की हॉरर थ्रिलर सस्पेंस फिल्म है जिसकी कहानी भरत और वानी से शुरू होती है। तो फिल्म की कहानी के अंदर इनकी एक छोटी सी फैमिली होती है जहां पे उनकी फैमिली में आए दिन जो वो घर के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही है, यानी कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके घर के अंदर हो रही है, जिस वजह से ये लोग सोचते हैं कि शायद हमारे जो कुल दैवत है, जो हमारे गांव के देवी देवता है, वो हमसे नाराज है। तो क्यों ना हम अपने गांव जाकर जहां पे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करके इन सारी परेशानियों से मुक्त हो जाए। जिस वजह से अब ये फैमिली जो वो अपने गांव जाने के लिए निकलती है। अब ये लोग अपने गांव आने के बाद जहां पे उनकी अलौकिक घटनाएं पहले शहर के अंदर जिस तरीके से हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा भयानक घटनाएं उनके साथ यहाँ पे गाँव में होने लगती है, जहां उन्हें भयानक अलौकिक हमलों और गहरे रहस्यों का सामना करना पड़ता है जो अंततः उनके खुद के अतीत और एक शैतानी साजिश से जुड़ा हुआ निकलता है, जिसमें परिवार के सदस्य और ग्रामीण भी शामिल होते हैं। और उसके बाद इस फिल्म की कहानी जो वो एक डार्क ट्विस्ट के साथ खत्म होती है। फिल्म की कहानी पूरी तरह से साइकोलॉजिकल थ्रिलर के ऊपर बेस्ड है, जहां पे अभी हॉरर का एलिमेंट भी दिखाया गया है। अगर आप एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर हॉरर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है द डोर। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.2 की रेटिंग मिली है। ये एक तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो कि एक आर्किटेक्ट मित्र की कहानी है जो एक शापित जगह पर काम करते हुए एक पुराने हत्याकांड से जुड़ी एक बेचैन आत्मा के साये में आ जाती है और अपने परिवार के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करती है, जिसमें उस आत्मा की मौत का राज छिपा है और यह सब उसके अपने परिवार से जुड़ा निकलता है। तो अब यहाँ पे वो आर्किटेक्ट उस हत्याकांड का कैसे पता लगाती है
और उस हत्याकांड में उसकी फैमिली और उसके बाकी लोग कैसे शामिल होते हैं ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म की कहानी के अंदर आपको हॉरर के साथ साथ एक इन्वेस्टिगेशन भी देखने मिलेगा जो कि बेहतरीन है। आपको ये फिल्म जो वो बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है ओरू पेरू भैरव कोना। ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी एक चोर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम होता है बसवा लिंगम, जहां पे वो भूमि नाम की एक लड़की से प्यार करता है। अब यहाँ पे उसे काफी पैसों की जरूरत होती है जिस वजह से वो एक शादी वाले घर में यहाँ पे डकैती डालता है, यानी कि चोरी करता है और चोरी करके वो पूरा सामान लेकर वो भाग रहा होता है। अब ऐसे में भागते भागते वो एक ऐसे रहस्यमय गांव में पहुंच जाता है जिसका नाम होता है भैरव कोना। अब इस गांव की खासियत ये होती है कि रात में यहाँ पे लोग नजर आते हैं लेकिन दिन में वही गांव जो वो पूरी तरह से सुनसान बन जाता है। यानी कि इस गांव के अंदर जो वो एक भी आदमी यहाँ पे जिंदा नहीं है, जो कि रात में उनकी आत्माएं भटकती है और दिन में उनकी आत्माएं गायब हो जाती है। अब यहाँ पे बसवा लिंगम जो वो इसी गांव के अंदर फंस जाता है। अब यहाँ पे उसे किसी भी हालत में इस गांव से निकलना है, लेकिन इस गांव की भी अपनी एक अलग कहानी है जहाँ पे ये गांव के लोग जो वो एक ही रात में मारे गए थे। अब इस गांव की पूरी कहानी क्या है, अब ये खुद को उस गांव से कैसे बाहर निकालता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर और एडवेंचर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है जैक्सन द पेइंग गेस्ट। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.6 की रेटिंग मिली है। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है सत्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जिसे एक भूतिया बंगले में जाकर यह साबित करना है कि वहां कोई भूत नहीं है, जबकि गांव वाले जैक्सन नाम के भूत से परेशान होते हैं। और इसी दौरान सत्या को पता चलता है कि जैक्सन वास्तव में एक ब्रिटिश अधिकारी का भूत है जो उस बंगले के अंदर फंसा हुआ है। अब यहाँ पे सत्या उस बंगले के अंदर सच में भूत है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए उस बंगले के अंदर जाता है। अब जैसे उस बंगले के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पे उसे काफी अलौकिक और काफी आत्माएं नजर आती है, जहां पे उस बंगले का भी अपना एक इतिहास है, जिस वजह से यहाँ पे डेली एक ऐसी घटना घट रही है जिस वजह से ये सब लोग जो है एक लूप में फंस जाते हैं। अब क्या कहानी है, वो कौन से लूप के अंदर फंस चुके और यहाँ पे उस बंगले की क्या कहानी है, कौन है वो ब्रिटिश, अब ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर और कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है डीडी रिटर्न। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.4 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें। तो फिल्म की कहानी पंडुचेरी के एक बंगले से शुरू होती है, जहां पे उस बंगले के अंदर एक गेम शुरू होता है जिसका नाम होता है जीतो या भागो। और इसी कहानी के इर्द गिर्द इस फिल्म की पूरी कहानी चलती है, जहां पे हारने वाले को मौत मिलती है और वही जीतने वाले को मिलता है भारी इनाम। लेकिन इस गेम के अंदर जीतना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उस गेम को चलाने वाले होते हैं यहाँ पे भूतिया आत्माएं, जो लोगों को इतनी आसानी से जीतने नहीं देती और हारने के बाद उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देती है। अब वही फिल्म के अंदर हमारा हीरो उसी बंगले के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पे वो उस गेम को खेल कर कैसे जीतता है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन हॉरर कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। दोस्तों अब नंबर 1 पे जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले शायद आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। फिल्म का नाम है 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.4 की रेटिंग मिली है। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी रेटिंग जो और भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप एक सुपर नेचुरल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। फिल्म की कहानी के अंदर मनोहर नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली को लेकर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। अब ये लोग इस घर के अंदर शिफ्ट होने के बाद इनकी जिंदगी जो वो काफी अच्छे से चल रही होती है, लेकिन अब यहाँ पे फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब उनकी घर के अंदर सब लोग मिलकर एक सीरियल देखना शुरू करते हैं। एक टीवी सीरियल जिसकी कहानी पूरी तरह से सेम टू सेम मनोहर की फैमिली जैसी होती है, जहां पे उस सीरियल के अंदर रात में जो कुछ दिखाया जाता है ठीक उसके दूसरे दिन इन लोगों की फैमिली के साथ सेम वैसे ही होने लगता है। अब यहाँ पे बाकी फैमिली को ये सब चीजें नोटिस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मनोहर ये सारी चीजें जो वो नोटिस करता है। अब धीरे धीरे उस टीवी सीरियल की कहानी जो वो पूरी तरह से डार्क और इंटेंस बन जाती है और उसी के साथ साथ उस सीरियल के अंदर जो कुछ घटनाएं घटती है ठीक वैसी घटनाएं यहाँ पे मनोहर की फैमिली के साथ घटने लगती है। अब यहाँ पे मनोहर इन सब चीजों से खुद को कैसे बचाता है, क्या है उस घर की कहानी, क्योंकि उस घर में आने के बाद ही यहाँ पे उनके साथ ये अलौकिक और सुपर नेचुरल घटनाएं घट रही है।
तो अब यहाँ पे मनोहर अपनी फैमिली को इन सब चीज़ों से कैसे बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सुपर नेचुरल और साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखें। ये फिल्म भी हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के टॉप 8 हॉरर, सस्पेंस और कॉमेडी मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इनमें से कौन सी फिल्म आपको पसंद आई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।